कितनी देर में प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अकेले बैठकर नेत्र बंद करके आत्मचिंतन करो। थोड़ी देर के लिए आप अपने परिवार से, अपने पैसे से, अपनी टेंशन से, अपनी चिंता से सबको किनारे, जैसे हम नदी में जब स्नान करने जाते हैं तो सारे कपड़े उतार कर बाहर रख देते हैं, मोबाइल, पर्स, करोड़ों की प्रॉपर्टी क्यों ना हो, पर वो थोड़ी देर के लिए उतार कर बाहर रखते हैं और फिर नदी में जा कर के स्नान करते हैं। जैसे नदी में जाने के लिए गंगा जी आप जाएंगे तो स्नान करने के पहले अपना सारा भार उतार के रखेंगे, सारा बोझा उतार के रखेंगे, फिर जाके शांत चित्त से गंगा में स्नान करेंगे। उसी तरह आप लोगों ने जो अपने मन में टेंशन ले रखी है, चिंता, जो आपने सबका भार अपने सिर पे ले रखा है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ उतार के सब कुछ भूल जाओ। तुम किसी के बेटे हो, तुम किसी के पिता हो, तुम किसी की बेटी हो, तुम किसी की पत्नी हो, सब भूल जाओ, किसी की माँ हो, सब भूल जाओ। 10 मिनट के लिए सब भूल कर और भगवान का चिंतन कर लेना। बस नेत्र बंद के करके बस एक ही बात, हे श्याम सुंदर, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। बस प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। ऐसी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में हम सभी को निरंतर करनी चाहिए। भगवान के श्री चरणों में ऐसी दिव्य जब प्रार्थना आप करोगे तो जानते हो क्या होगा। आप 10 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे और इन 10 मिनट में यदि आप 1 मिनट के लिए भी संसार से हटकर भगवान से जुड़ गए तो आपका आंख बंद करना सफल हो गया। अभ्यास करिए, अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान को प्राप्त करना है तो पहले मन को केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, एक सच्ची बात बताऊं, आपने किसी पागल आदमी को देखा है? पागल आदमी, मां कहती है तू मेरा बेटा है, पागल कहता ना मैं किसी को नहीं जानता। पागल आदमी थोड़ी कहता है कि ये मेरी मां है, वो किसी को अपनी मां मानता ही नहीं। पागल सो पागल, कहीं भी बैठ जाए, कुछ भी खाने लग जाए। ये जो पागल है ना, ये पागल कौन है? हम सब ही पागल हैं, पागल हो गए हैं। जो परमात्मा तुम्हारा है तुम उसे अपना नहीं कह रहे हो और संसार के लोगों को ये मेरा है। आपने पागलों को भी देखा होगा, पागल लोग रास्ते का कचरा इकट्ठा करने लग जाते हैं। चिंदी, कई पागलों को हमने देखा रास्ते का पड़ा हुआ सामान उठा के रख लेंगे, एक झोला सा लिए रखेंगे, वो और किसी से मतलब नहीं है पर झोला में कचरा भरते जाएंगे। सब प्रकार के पागल होते हैं। तो बस एक पागल को हमने देखा, जब हम छोटे थे स्कूल जाया करते थे ना, तो जिस गांव में हमारा स्कूल था उस गांव में एक पागल रहा करता था। वो पागल एक छोटा सा बैग कहीं भी मिल गया उसको तो बैग उठा लेता और जितना भी सामान, कचरा, बोतल है, माचिस की डिब्बी है, जो भी मिल गया सब इकट्ठा करता, उसी बैठकर उसी को निकालता, फिर रखता, फिर निकालता, फिर मन करता तो जाकर के वो जहां हैंडपंप होते हैं वहां गंदा पानी भर जाता है, वहां जाके बैठ जाता था। पागल है, कुछ समझता ही नहीं है। उसी तरह हम सबकी दुर्दशा है। जो परमात्मा रियल तुम्हारा है, जो तुम्हारी असली मां है, तुम्हारा असली परमात्मा है, उसमें ध्यान ना लगाकर, उसको अपना ना कह के बाकी सब चिंदियों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा परिवार, ये मेरा भतीजा, ये मेरी भांजी, ये मेरा पोता, ये मेरा नाती, ये मेरा पैसा, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा गहना, ये मेरा वस्त्र, ये मेरा घर, ये मेरा। कितना तुमने गांठ बांध लिए हैं,
कभी सोचा है कि ये गांठ इस जन्म में जो बांधी है आपने, ये खोलेंगी भी कि नहीं? ये पागल हैं हम पागल हैं। इसलिए कहता हूं, ये पागलपन समय रहते दूर कर लेना। पागलों की तरह जो चिंदी इकट्ठी कर रहे हो, ये संसार का व्यवहार, ये संसार के लोग, ये सब चिंदी ही तो हैं। इनका मूल्य कितना है? असली धन कौन सा है? मीराबाई ऐसे थोड़ी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है, मेरा धन तो केवल कृष्ण है, मेरा धन तो केवल राम है। सच्ची बताऊं, यह बात मैं 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार, और जितनी बार जन्म लूंगा उतनी बार यही कहूंगा कि मेरा असली धन भगवान है, मेरा असली धन कृष्ण है, मेरे असली धन राम है। यही मेरा असली धन है, बाकी संसार का हर धन चिंदी है। जिसके पीछे आज लोग भाग रहे हैं, इसलिए परमार्थ करके पुण्य का धन कमा लो, पुण्य का धन कमा लो, यही तुम्हारा है। भगवान का नाम संग्रह कर लो, मौका मिला है राम नाम जप लो। कल पता नहीं वाणी बंद हो जाए, तुम राम नाम बोल भी ना पाओ। कौन जानता है दिल की गति कब रुक जाए? कौन जानता है जब तक दिल धड़क रहा है तब तक पुकार लो उस परमात्मा को। पता नहीं कौन सी पुकार उसके कानों तक पहुंच जाए और कब तुम्हारी तरफ बढ़ जाए, कौन जानता है। इसलिए संसार को अपना ना कहो। लॉकडाउन में अपने घर में शांत चित्त से बैठकर संसार से थोड़ी देर के लिए सब तोड़ करके रिश्ता नाता, और थोड़ी देर के लिए भगवान से संबंध जोड़िए। ये जो प्रेम की लड़ियां हैं, ये जो प्रेम के तार हैं, वो परमात्मा से एक बार जोड़ने का, मेरे श्री कृष्ण से, मेरे कृष्ण से, मेरे राम, मेरे नारायण से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जोड़ लीजिए अपने मन के तार, प्रेम के तार, कल्याण हो जाएगा। यथार्थ सच्चाई को जान लीजिए, पहचान लीजिए। कहीं मेरी बात आपको समझ में आई, और जब तक समझ में आई तब तक कहीं देर ना हो जाए। हाँ, कहीं देर ना हो जाए, और देर हो गई तो भी काम बिगड़ जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न जवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जो ज्यादा सोने का अभ्यास है, इसे ठीक करो। जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन सुनो, जिसकी मौत सिर पर नाच रही हो उसे कम सोना चाहिए। ज्यादा जाग कर क्या करेंगे? भगवान का चिंतन करो। कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवेना, लंबे पैर पसार। क्या करोगे सोकर? एक दिन ऐसी नींद आएगी, हम सब ऐसी नींद में सोएंगे कि आग जलती रहेगी हमारे शरीर पर, और फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। इसलिए जब एक दिन सो ही जाना है तो अभी सोकर क्या करो? अभी भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर लेते? अभी भगवान का स्मरण कर लो, यही सार है। कहीं देर ना हो जाए। क्या करना है? जाग कर भगवान में मन लगाना है। और तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य
स्मर्तव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में भगवान का दर्शन। देखिए, एक अभ्यास होता है। कैसा अभ्यास होना चाहिए? सब में भगवान को देखने का अभ्यास बनाओ। सब ईश्वर है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, सबको भगवानमय देखने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जहां देखो उसे भगवान के रूप में देखो। यह स्त्री नहीं है, यह राधा रानी है। यह पुरुष नहीं है, यह राम है, यह कृष्ण है। कण कण में प्रिया प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण, कण कण में सीताराम, कण कण में लक्ष्मी नारायण का दर्शन हमें करने का अभ्यास करना चाहिए। यही अभ्यास हमें करना चाहिए। सब में भगवान है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। मैं सदा सबके भीतर हूं, ऐसा भगवान का वचन है, भगवान का वादा। पर हम तुच्छ प्राणी पागल, हम पागल हैं कि सब में भगवान को ना देखकर हम स्त्री देख रहे हैं, पुरुष देख रहे हैं, संसार की तुच्छ सी बातें देख रहे हैं। हम भगवान को नहीं देख रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कपड़ा है, हम कह रहे हैं ये वस्त्र है, हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये भगवान है? हर जगह देखो। एक बात बताऊं मैया जी, ध्यान से सुनिएगा। एक मां का एक ही बेटा था। पता नहीं क्या हो गया, उस मां का बेटा, वो बेटा चल बसा, भगवान के घर चला गया। अब मां रोती है, मेरा बेटा बेटा। अब वो मां जहां देखती है ना, उसे अपना बेटा ही दिखता है। आपने पता नहीं इस चीज को महसूस किया कि नहीं, आप जिससे अत्यधिक प्यार करते हैं, आप अपने पति से प्यार करते हैं, पुत्र से प्यार करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, यदि वो आपको छोड़कर चला जाए तो आप जहां देखेंगे बस वो कुछ दिन शुरू में वो वही नजर आएगा। आप कुर्सी पर नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा आपका बेटा कुर्सी पर बैठा है। आप बिस्तर पर नजर डालेंगे तो ऐसा लगेगा आपका बेटा बिस्तर पर है नहीं, पर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अब वो नहीं है तो आपको वही नजर आ रहा है, आता है। ये प्रैक्टिकली है। दरवाजा कोई खटखटाए तो ऐसा लगता है वही आ गया, ऐसी भ्रांति होती है। बस मेरी माँ, जरा विचार करना, जब आप पुत्र से, पति से और पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि सब जगह वही दिखता है, तो भगवान से प्यार हो जाएगा। भगवान से प्यार कर लोगे तो मुझे विश्वास है कि फिर तुम्हें कण कण में वह परमात्मा नजर आने लगेगा। अभी आप कण कण में अपने पुत्र को देखते हैं, पत्नी और पति को देखते हैं, क्योंकि उनसे अत्यधिक प्यार था। आपका प्यार भगवान से हो जाएगा तो फिर भगवान कण कण में नजर आएंगे, उनकी अनुभूति होने लग जाएगी, उसको आप महसूस करने लग जाएंगे। फिर ये जो प्रश्न है कि ईश्वर कहाँ है, वो प्रश्न सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हाँ भक्तों, भगवान हम सबके आस पास ही है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब ईश्वर ही है। हम जो देख रहे हैं यह क्या है? एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। बताइए ये क्या है? बताइए क्या है भैया, बताओ
क्या है? बताओ क्या है ये? कागज है। अच्छे से देख के बताओ क्या है ये? आप सब यही कहेंगे महाराज जी ये कागज है। बात सही है पर पूरी सही नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो कागज है, ये कागज बनने के पहले क्या था? भाई कागज भी तो किसी वस्तु से बनाया ही गया है। कागज का कोई पेड़ थोड़ी होता है। हाँ, ये कागज बनने के पहले क्या था? ये वृक्ष ही था। लकड़ी से ही कागज बनता है ना? कागज बनाने के लिए वृक्ष काटे जाते। हाँ, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो बहुत सारी चीजों के कागज बनने लग गए हैं। भूसा का भी भूस का भी कागज बन जाता है। गन्ने का छिलका होता है, उसका भी कागज बन जाता है। पर मैं कुल मिला के बात समझाने के लिए एक बात कह दूं कि लकड़ी एक वृक्ष का कागज बना। कागज बनने के पहले ये क्या था? एक वृक्ष था कि नहीं? आज क्या बन गया है? कागज। इसे हम फाड़ दें, 10 टुकड़े कर दें तो फिर कोई ये नहीं कहेगा कागज, फिर लोग कहेंगे चिंदी पड़ी है। क्या होगा? चिंदी हो जाएगी। अभी ये कागज है पर कागज बनने के पहले ये वृक्ष था। जैसे ये वृक्ष ही है पर आज कागज के आकार में है, उसी प्रकार परमात्मा ही संसार के आकार में है। जैसे वृक्ष ही ये कागज बन गया, उसी प्रकार जैसे लकड़ी ही दरवाजा बन गई। लकड़ी क्या बन गई? दरवाजा बन गई। लकड़ी कुर्सी बन गई। जैसे लकड़ी ही कुर्सी बनी है, कुर्सी कुछ नहीं होती, लकड़ी ही कुर्सी बनी है। दरवाजा लकड़ी ही दरवाजा बना है। उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन करके हमारे सामने है। पर अज्ञानवश हमें कागज तो नजर आया, पर कागज किससे बना है वो नजर नहीं आया। वृक्ष नजर नहीं आया, कागज नजर आ गया। उसी तरह हमें संसार नजर तो आता है पर भगवान नजर नहीं आता। ये गहरी दृष्टि है। जिसकी नजर गहरी होगी वह तो परमात्मा को देख लेगा। जिसकी नजर गहरी नहीं होगी वह छिपे हुए परमात्मा को कैसे देखेगा? हमारी और आपकी नजरें तो ऐसी हैं, आप आज तक इसे कागज ही समझते आए हैं। पर एक दृष्टि यह भी है, एक नजरिया यह भी है कि ये कागज नहीं, ये वृक्ष था। वृक्ष ही कागज बना। आप दरवाजा ही समझते आए हैं पर दरवाजा नहीं, वो लकड़ी है। आप घड़ा समझते आए हैं, वो घड़ा नहीं, वो मिट्टी है। आप आभूषण समझते आए हैं, वो आभूषण नहीं, सोना है। उसी तरह जिसे आप संसार समझ रहे हैं वो एक्चुअली संसार है ही नहीं, वह भगवान ही है जो संसार बन के हम सबको दिख रहा है। वही स्त्री बना है, वही पुरुष बना है, वही तुम और हम सब के रूप में उपस्थित है, विद्यमान है। उस परमात्मा को देखने के लिए नजरें जरा गहरी चाहिए, अनुभवी आंखें चाहिए। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। अर्थ यह हुआ, कंबल जितना गीला करते जाओगे कंबल का वजन उतना बढ़ता जाएगा। अर्थात आपकी आयु जितनी होती जाएगी, आप सत्संग करते 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 बूढ़े हो गए तो आपका अनुभव भी पक गया, और पका हुआ जब अनुभव होगा, पकी हुई दृष्टि होगी तो कण कण में देखोगी तो परमात्मा नजर आएगा। अभी परमात्मा नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी दृष्टि अभी कच्ची है, अभी पके कहाँ हो। अभी जिस दृष्टि की जरूरत थी, नजरिए की जरूरत थी, अभी वो नजरिया वो दृष्टि मिली नहीं है, आप वहां तक पहुंचे नहीं। एक्चुअली समुद्र की गहराई में हीरे होते हैं, अब मोती होते हैं, पर मैया जी एक आदमी दिन भर से समुद्र में गया,
और गोताखोर ने गोता लगाया, बार बार खाली हाथ आया, बोले इस समुद्र में मोती है ही नहीं। एक आदमी पूरा दिन गोता लगाया और आखिरी में कुछ नहीं मिला तो बोला कि इस समुद्र में तो मोती है ही नहीं। अब आप बताओ मोती है या नहीं? अरे पागल, मोती तो है, पर जहां मोती है वहां तक तुम पहुंचे नहीं। उसी तरह ईश्वर तो है, ईश्वर जैसा मोती तो है, पर जहां वो है अभी तुम वहां तक पहुंचे नहीं हो। इसीलिए कह रहे हो परमात्मा नहीं है। अरे परमात्मा नहीं है, इसका क्या सवाल खड़ा होता है? समुद्र में गोताखोर को मोती नजर ना आए, ना मिले, तो क्या ये सिद्ध हो जाता है कि समुद्र में मोती नहीं है? मोती है, तुम वहां तक नहीं पहुंचे। ईश्वर है, तुम वहां तक नहीं पहुंचे, तुम्हारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंची। ईश्वर है, हमारी दृष्टि वहां तक नहीं। इसलिए कहता हूं सत्संग करो, अनुभव बढ़ेगा, फिर तुम्हें कण कण में वो परमात्मा रूपी हीरा नजर आएगा और ये सवाल सदा सदा के लिए मिट जाएगा, ईश्वर है या नहीं। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण हम सबको बदल करके श्रोतव्यः। अच्छा, ये जो दृष्टिकोण मैं बोल रहा हूँ, नजरिया, गहराई, ये कब प्राप्त होगी? जब ज्यादा से ज्यादा कथाएं सुनेंगे। श्रोतव्यः, आप जितनी कथाएं सुनेंगे आपको उतना अनुभव होगा, उतने आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे। इसलिए आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपकी माता को, पिता को, आपको, आपकी पत्नी को, आपके पति को, सबको, सब परिवार, आप सभी बैठें और प्रेम के साथ भगवान की कथा सुने। और सुनने के बाद जब कथा पूरी हो जाए तो सभी सदस्य आपस में मंथन करें, विचार करें, आज आपने कौन सी बात सुनी और आज की कथा में कौन सी बात आपके हृदय तक पहुंची, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी और कौन सी बात ऐसी आपने सुनी जो आपको, आपका हृदय परिवर्तित करने के लिए आपको मजबूर कर रही है। आपकी पत्नी का अनुभव क्या है, आपके पति का अनुभव क्या है, आज आपके बेटों ने क्या कथा सुनी, आपकी बेटी ने आज क्या सुना और आज की कथा से क्या सीखा। दिन में 2:30 बजे से 6 बजे तक अपने बच्चों को कथा सुनाया करो और शाम को जब कथा पूरी हो जाए 6 बजे तो 5 मिनट बैठकर सारी कथा का निष्कर्ष निकाला करो। आज की कथा में सीखने लायक क्या था, क्या सिखाया है आज हमें, आज की कथा का उद्देश्य क्या था। कोई ना कोई बात नई निकल कर आती है। हम रोज कथा आपको सुनाते हैं पर हर दिन कोई ना कोई एक नई बात होती है। अखबार कल का आज के लिए पुराना हो गया, सवेरे का अखबार शाम के लिए पुराना हो गया, पर भगवान की कथा जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नई ही रहेगी, वो पुरानी नहीं होगी। यही अंतर है संसार की बातों में और भगवान की चर्चा में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः, कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। कीर्तन कीर्तव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का कीर्तन किया करो। कीर्तन, एक सज्जन बोले महाराज जी हम तो 10 साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, हमें तो कोई लाभ हुआ नहीं। सवेरे जल भी चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, भगवान जी की पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं, हमारा तो कोई लाभ नहीं हुआ। हमने कहा ये बताओ आप कौन सा लाभ चाहते हैं? बोले महाराज जी हमारा घर पुराना सा हो गया है, हम सोच रहे हैं कि हमारे बगल में दुबे जी रहते हैं, उन्होंने बढ़िया घर बनवाया है, हम सोच रहे हैं हम भी अपना घर बढ़िया बनवाएं। और हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं पर हमारा तो काम हो ही नहीं रहा है। हमने कहा
आपने जो पूजा की है, पाठ किया है, भजन किया है, ये इस पूजा पाठ से आपके पिछले जन्म के पाप नष्ट हो रहे। हमने पिछले जन्मों में जो पाप कर रखा है, उन पापों को भी तो नष्ट करना है कि नहीं। आपने जो पुण्य किया है, उस पुण्य से आपके पिछले पाप नष्ट हो रहे हैं, और जिस दिन सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उस दिन आपका वह पुण्य आपके घर में समृद्धि प्रदान करेगा। और भगवान का चिंतन भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। काम भी बनेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब काम होगा, विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए। आपने कोई ना कोई कमी जरूर की होगी। सब काम भगवान नहीं करते, कुछ काम आपको भी करने होते हैं। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, पर हम लोग ऐसे हैं कि फल की इच्छा तो करते हैं पर कर्म नहीं करते, वो कर्म करते नहीं हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान अब तुम सारा काम करो ना। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्म करता है। कर्म ना कीजिएगा तो फल क्या पाइएगा, इसलिए कर्म कीजिएगा। बच्चा स्कूल जाता है, अच्छा लिखेगा, जल्दी जल्दी लिखेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही लिखेगा, अच्छे से कर्म करेगा तो फल भी अच्छा मिलेगा। अब कर्म अच्छा ना करे, एग्जाम ना दे और कहे कि मैं पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से, तो भाई तुमने कर्म तो किया नहीं है, अब अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो भाग्य जो है, कर्म करने से ही भाग्य तैयार होता है। आपका किया हुआ पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका किया हुआ पुण्य आपको फल जरूर देगा। देर लग रही है यह अलग विषय है, पर यह याद रखिएगा कि जब भगवान के करीब होते हैं तो आपका भगवान नुकसान नहीं होने देते, कहीं ना कहीं से भगवान पूर्ति जरूर करते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। हम लोगों की विडंबना यही है, हम लोग जल्दी से डगमग डगमग डोल जाते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं अपना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि विश्वास पक्का हो, ऐसा विश्वास हो टूटे ही ना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युववर्हणे किम सत्यं कलादौ सत्य किम दुकूलये। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की क्या जरूरत है। सुखदेव भगवान का कहना यह है, ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। आज हमारे लोग का अर्थ है हम सभी लोग। आज हम सभी लोग दुखी क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे को यह लगता है कि ज्यादा पैसा होगा तो हम सुखी होंगे। आज सबने यही सोच बना रखी है, हमारे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए। क्या करोगे ज्यादा पैसों का? बांध के ले जाओगे? हाँ, परसों के दिन एक गुप्ता जी थे, उनके पास बेशुमार संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति थी। गुप्ता जी के पास करोड़ों की संपत्ति थी। इतनी दौलत थी कि कह पाना भी असंभव है। गुप्ता जी के पास बेटा भी नहीं था, पत्नी भी कुछ वर्षों पहले गुजर गई,
और गुप्ता जी के पास दौलत बहुत थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, परंतु उन्होंने ना तो एक भंडारा कराया, ना तो पूरी जिंदगी में गौदान किया, ना तो उन्होंने कभी 5 रुपए का पानी किसी को पिलाया, ना 2 रुपए की रोटी किसी को खिलाई। और अभी पता चला कि गुप्ता जी अभी 2 दिन पहले चले गए। करोड़ों की संपत्ति थी, किसी को दान दिया नहीं, पुण्य किया नहीं, और अभी चले गए। अब बताओ, जो छोड़ कर गए हैं वो तो यहीं रह गया। यदि वही अपने हाथ से परमार्थ में लगा दिया होता, दान पुण्य कर दिया होता, जरूरतमंदों की सेवा में खर्च कर दिया होता, किसी की भूख मिटाने के लिए अपना पैसा लगाया होता, वृक्षारोपण करा दिया होता, तो उनका धन सार्थक हो जाता। पर जब गुप्ता जी मरे तो क्या हुआ? उनके रिश्तेदार आ गए, दावा ठोकने लगे, ये धन हमारा है, हम हमारे करीबी हैं, वो ये हमारा है। लो, वापस में महाभारत चालू हो गया। समय पर धन का सदुपयोग कर लेना, नहीं तो पछताओगे। सबसे बड़ा धन पुण्य है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पुण्य करते चलो, थोड़ा थोड़ा सेवा करते चलो, यही आपके काम आएगा। यही कहते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। एक एक बूंद जल डालने से घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा भरता है एक एक बूंद जल डालने से। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम। एक एक बात पढ़ लेने से, एक एक श्लोक याद कर लेने से, एक एक चौपाई याद कर लेने से, एक एक पाठ, एक एक लेसन याद कर लेने से आप विद्वान हो जाते हैं। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा दान करते करते वह बहुत बड़ा दानी हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा धर्म करते करते वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। धीरे धीरे वह धर्मात्मा हो जाता है। इसीलिए हम रोज अपने हाथ से कुछ पुण्य करें, रोज अपने हाथ से हम किसी की सेवा करें, हमारा ये शरीर रोज किसी के काम आए, ऐसा जीवन जिया करो। पैसे कमा के रखने वालों, क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद इस पैसे का? हम यह नहीं कह रहे हैं पैसे नहीं कमाना चाहिए, हम तो कहते हैं आप बहुत मेहनत कीजिए और आप महीने के 10 लाख रुपए कमाइए, महीने के 20 लाख रुपए कमाइए, खूब पैसा कमाइए, पर कमाकर सदा उसका सदुपयोग कीजिए। नहीं तो अक्सर हम आज देखते हैं जो धन कमा लेते हैं वह सुरा और सुंदरी की तरफ बढ़ जाते हैं। ज्यादा पैसा आता है तो व्यक्ति शराबी हो जाता है, ज्यादा पैसा आता है व्यक्ति व्यभिचारी हो जाता है। इसलिए आप पैसा पाकर व्यभिचारी ना हो, शराबी ना हो, पैसा पाकर आप धर्मात्मा बन जाएं, हम तो यह निवेदन करेंगे। धनस्य च धर्मस्य च। जीवन का सदुपयोग यही है कि आप अपना शरीर और अपना धन, तन मन और धन तीनों भगवान की सेवा में समर्पित करें। सुखदेव भगवान कहते हैं हर हाल में, हर स्थिति में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तपस्या करो, ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करें,
भगवान ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा। आप किसी को सरपंच बना दीजिए, आप किसी को गांव का मुखिया बना दीजिए, फिर देखो वो सीधे मुंह बात नहीं करता, उसको लगता है मैं ही प्रधानमंत्री बन गया हूं। आज छोटी सी प्रतिष्ठा कोई पा जाए साहब, आज थोड़ा सा पद कोई पा जाए तो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं होता। गली मोहल्ले का पार्षद ठीक से बात नहीं करता। हाँ, बात नहीं करता। क्यों? वीआईपी हो गए। संसार का तुच्छ सा पद पाने के बाद लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं। तो जरा विचार कीजिएगा, ब्रह्मा जी से कहा जा रहा है कि आप सृष्टि कीजिएगा, उन्हें डर लग रहा है कहीं हम अहंकारी ना हो जाएं, तो भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमें अहंकार ना सताए। तब भगवान ने कहा कि तुम ये याद रखना कि कर्ता तुम नहीं, कर्ता भगवान है। जब आप मुझे कर्ता मान लोगे अर्थात ईश्वर को, तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा। या भक्तों, अहंकार उन्हीं को आता है जो अपने आप को कुछ मान लेते हैं। आज लोग पता नहीं किस किस का अहंकार करते हैं। एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, एक गांव में मैया रहा करती थी। वो मैया, उसने एक अंगूठी बनवाई और अंगूठी पहन ली उसने, और पहनकर अब गांव में चली सबके घर। कहो बहन कैसी हो? पड़ोसन ने कहा अच्छी है। और सुनाओ सब ठीक है? हाँ हाँ ये सब ठीक है। पड़ोसन ने बिल्कुल नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई। अब ये दूसरे घर में चली गई। कहो बहन सब कुशल से तो है? और सुनाओ। उसने भी नहीं पूछा कि अंगूठी कब बनवाई। उसने 1 तोला की बनवाई थी, पूरी बढ़िया 10 ग्राम की। जब किसी ने नहीं पूछा तो वो बड़ी परेशान हो गई। राम राम, हमारी तो किसी ने तारीफ नहीं की। अरे हमसे कोई पूछता कब बनवाई अंगूठी, कहाँ से बनवाई, कितने की बनवाई, तो हम फूल फूल के बताती। हम भी बलून की तरह जरा भरती हवा से, पर मौका ही नहीं मिला। तो उसने अपने घर के आंगन में आग लगा ली और आग लगाकर कहने लगी सुनो गांव वालों, आओ देखो घर में आग लग गई। अब गांव वाले आए तो पानी डालने लगे। तो उसने कहा पानी वहां मत डालो, यहां डालो, यहां। उंगली दिखा दिखा कर, कोई तो पूछे कि कब बनवाई। तब तक हवा चल गई, और हवा चली तो सचमुच आग उड़ करके घर में लग गई। और जब घर में आग लगी तो जलने लगा। अब लगी रोने, अब सही रोने लगी। और जब माथा पीट पीट के रो रही थी तभी एक पड़ोसन ने देखा, अरे बहन ये अंगूठी कब बनवाई? उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, पहले नहीं पूछ सकती थी जब तेरे घर आई थी? अरे पहले ही पूछ लिया होता तो मेरे घर में आग क्यों लगती? तेरे ना पूछने से ही तो आग लगी। कहने का अर्थ यह है, आज लोग थोड़ा सा धन पा जाएं तो उसका भी अहंकार करते। किसी को आज देख लो ना, अरे हमारा पड़ोसी यदि 70,000 की गाड़ी खरीद के लाया है ना, तो 2-4 दिन तो वो भी सीधे मुंह बात नहीं करता। उसको लगता हमारे पास तो गाड़ी है, इनके पास तो नहीं है। और कार खरीद लाए तो फिर तो वो हवा में उड़ता, हमारे पास तो कार है।
आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड यदि गाड़ी खरीद के ले आए 4 चक्के की, 10 लाख की, 20 लाख की, फिर देखो साहब, हाँ, और किसी ने बढ़िया घर बनवा लिया, अब फिर देखो, मतलब आज संसार के लोगों की यह दुर्दशा है कि छोटी छोटी उपलब्धियों पर उनका अहंकार दिखने लगता है। जबकि हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको करोड़पति बनाए, फिर भी आप अपना संतुलन न खोइएगा। जैसे आपने देखा होगा, तुलसीदास जी कहते हैं, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई, अर्थात जब थोड़ा सा पानी गिरता है ना तो छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है, पर पानी कितना भी गिर जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती। हमारा स्वभाव समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। हमारे अंदर क्या जरूरी है? गंभीरता। और आज लोगों के अंदर गंभीरता ही तो नहीं है। गंभीरता होए तो ये प्रपंच ही ना हो। करोड़पति बन जाओ पर सरलता कभी ना छोड़ो, सहजता कभी ना छोड़ो। आप करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, फिर भी गांव के, फिर भी अपने लोगों से प्यार से ही बात करो। ऐसा ना हो कि आपका, क्योंकि पैसा पाने के बाद ना लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है, लोगों का बोल चाल भी बदल जाता है। हाँ जी, और ये बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बबूल का पेड़ कभी झुकता नहीं है क्योंकि वो कांटों से भरा होता है, जबकि आम का वृक्ष जब आम के फल आते हैं तो झुक जाता है। भगवान आपको जितना धनवान बनाए उतने सरल होते जाइएगा, उतने झुकते जाइएगा। पर आज उल्टा होता है, लोग अकड़ जाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। एक बार नदी से समुद्र ने पूछा कि तुम बड़े बड़े वृक्षों को तो बहा कर लाती हो, आप घास को बहा कर नहीं लाती है, आप लाती हो कुशा को बहा कर नहीं लाती हो। तब नदी ने कहा, समुद्र भाई साहब, ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, ये जब बाढ़ आती है तो अकड़ कर खड़े रहते हैं, तो मैंने बहा लाती हूँ। और ये छोटी छोटी घास जब बाढ़ आती है तो ये झुक जाती है, मेरा पानी ऊपर से निकल जाता है, मैं इनका बाल भी बांका नहीं करती। जो झुकता जाता है वो बचता जाता है, और जो अकड़ कर खड़ा रह गया वो बहता जाता है। तो यदि आप अकड़ करके खड़े हैं तो रावण भी अकड़ करके खड़ा था, परिणाम क्या हुआ? और विभीषण जाकर राम के चरणों में झुक गया तो लंका का राजा बना दिया ना। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुकना सीखिए, अकड़ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ऐसी कृपा करो कि अहंकार ना आए। आप रोज भगवान के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना धन दिया है, इतना कुछ दिया है, बस ऐसी कृपा करिएगा नाथ कि मुझे अहंकार ना आए। मेरे अहंकार से, मेरी बातों से किसी को दिल ना दुखे, मेरे व्यवहार से किसी के दिल को ठेस ना लगे, ऐसी कृपा बनी रहे। और मैं सदा भगवान का चिंतन करता और करती रहूं। भगवान के बिना जीने का क्या अर्थ है? भगवान के बिना जीकर क्या करोगे? हरि नाम नहीं का नाम ही हमारे जीवन की नाक है। नाम नहीं जपता मतलब नाक कटी है इसकी, और नाम जपता है मतलब नाम ही तो हम सबकी नाक है। इसलिए भगवान का चिंतन, नाम अहरनिश हमें करना चाहिए। भगवान का स्वभाव बड़ा निर्मल है, बड़ा सुंदर है, सुखद है। भगवान विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं।
ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी 12 भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा और मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी माता देवहूति। करदम जी अपनी पत्नी के साथ बड़े मस्ती से रहते हैं। करदम जी एक कामक विमान की रचना करते हैं। उस विमान पर बैठकर, देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने रिसर्च करने वाले थे। हमारे ऋषियों ने ही रिसर्च कर करके विमान का आविष्कार किया था। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था। उस विमान का नाम था कामक विमान। दूसरा विमान कुबेर के पास था, जिसे रावण ने छीन लिया था, नाम था पुष्पक विमान। और इस कली काल में 1885 और 90 के दशक में भारत के ही एक वैज्ञानिक संत का नाम था दलपदे जी। दलपदे जी ने 1880 और 90 के दशक में एक विमान बनाया और सफल परीक्षण किया, उड़ाया, जमीन में उतारा। उसको देखने सारी दुनिया के लोग आए। उन लोगों में राइट ब्रदर्स भी आए थे। राइट ब्रदर्स बड़े चतुर थे, विदेशी आदमी। भारत का आदमी भोला भाला होता है। भारत का आदमी बहुत भोला होता है, बहुत भावुक होता है और बड़ा धार्मिक होता है। भारत के व्यक्ति को एक विदेशी व्यक्ति ने, राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी से कहा कि आपने ये विमान कैसे बनाया? दलपदे जी ने कहा मैंने बनाया, शास्त्रों की पद्धति पढ़कर बनाई, शास्त्रों में सारा विधान है, ऐसे बनाना है। दलपदे जी ने कहा हमें बताओ। तो पूरी ड्राइंग इन्होंने समझा दी। दलपदे जी ने कॉपी कर लिया, राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर लिया, दलपदे जी की पूरी डिजाइन ड्राइंग कॉपी कर ली और वही राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया। सबसे पहला विमान परीक्षण राइट ब्रदर्स ने 1902 में सफल परीक्षण किया। टेक्नोलॉजी भारत की थी, राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली और बहुत सारे विमान बना दिए और बाजार में बेच दिए। सो नाम उनका आ गया कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाए, जबकि विमान सबसे पहले भारत के व्यक्ति दलपदे जी ने बनाया। इतिहास के पन्नों में ये बातें दबी हैं, कभी समय मिले तो पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। पर आपको जीके में जब आप क्वेश्चन आए कि विमान का आविष्कार किसने किया था, तो आपको लिखना तो पड़ेगा राइट ब्रदर्स, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। पर सच्चाई यह नहीं है। आज भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं पढ़ाई जा रही है। सही शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, सही पद्धति हो, सारी दुनिया को ये बताना चाहिए इतिहास के पन्नों से कि देखो सच्चाई क्या है। जो सच्चाई थी वो तो पहुंची ही नहीं जमाने के पास। घड़ी का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ था, आज से 1400 साल पहले। आज भी कोणार्क मंदिर आप कभी जाएं जगन्नाथपुरी तो वहां पास में ही कोणार्क मंदिर है। वहां आज भी 1400 साल पुराना एक मंदिर है। मुगलों ने उसे
तोड़ दिया है, पर आज भी अवशेष हैं। वहां पर एक चक्र बना है जो नया 10 का नोट है, उस 10 के नोट में ये रहा कोणार्क मंदिर। ये टूटा हुआ है, टूटने के बाद ऐसा बचा है। ये देखिए, ये जो चक्र दिख रहे हैं कोणार्क मंदिर में, ये चक्र आज भी सही दिशा, आज भी सही समय बताते हैं। कितने बज के कितने मिनट हो गए सही आज भी बताते हैं। आज भी 10 के नोट में इसका चित्र भी है, जो नया 10 का नोट। तो घड़ी का आविष्कार 1400 साल पहले इस तरीके से हुआ था। नहीं तो हमारे भारत की स्त्रियां, अनपढ़ लोग भी सूर्य की परछाई नाप करके और तारों को देखकर बता देती थी कितने बज गए हैं, इतने मिनट हो गए हैं। इस हिसाब से समय की गणना की जाती थी। उसके बाद अभी 500 साल पहले टेन नाम के एक व्यक्ति ने घड़ी का आविष्कार किया। जो घड़ी आप लोग देखते हैं, दीवार घड़ी, हाथ घड़ी, सब जगह घड़ी, इस घड़ी का आविष्कार बाद में टेन ने किया। इसलिए नई घड़ी खरीदने जाओ तो उसमें 10:10 रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि घड़ी बनाने वाले का नाम था टेन, इसलिए 10:10 होता। तो भारत की टेक्नोलॉजी बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन टेक्नोलॉजी है और सबसे बढ़िया है। अरे भारत के इंजीनियरों ने ही तो ताजमहल बनाया, भारत के इंजीनियरों ने ही तो राम सेतु बनाया। कितना आपको टेक्नोलॉजी की बात करूं। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर ज्यादा टेक्नोलॉजी जब भारत में थी तो फिर वो बढ़ाई क्यों नहीं गई? हमारे भारत के ऋषि मुनि जानते थे कि यदि हमने ज्यादा टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जैसा कि आज बिगड़ गया है। और बिगड़ गया है तो प्रकृति फिर अपने मूड में आएगी तो बहुत तबाही होगी। प्राणी बचेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए उन्होंने उतने ही आविष्कार किए जितने की जरूरत थी, और उतने आविष्कार किए जितने से प्रकृति को नुकसान ना हो। आज जितना भी साइंटिस्ट लोग अपने आविष्कार कर रहे हैं, इस आविष्कार से प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये जितने आविष्कार हो चुके हैं, इन्हें इतना ही रोक कर समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ना आप रह जाओगे ना हम रह जाएंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बड़े सूझबूझ के साथ काम करते थे। महाभारत के युद्ध में भी मैं आपको बताऊं, मैं महाभारत पढ़ रहा था, आप भी महाभारत पढ़िएगा। खांडव प्रसंग में लिखा है, जब अर्जुन ने, खांडव एक जंगल था, उसमें अग्नि लगाई, उसे जलाया, तो वहां रहने वाले जंगल के लोगों ने अर्जुन पर, जानते हो, बंदूक से प्रहार किया। लिखा है महाभारत में, नलिका से अर्जुन पर प्रहार किया। आज के 5000 साल पहले जब अर्जुन थे, 5500 साल पहले जब महाभारत था, महाभारत के युद्ध में भी तोप थी। तोप उस जमाने में भी थी, पर बीच में टेक्नोलॉजी नष्ट हो गई, बाद में फिर उभर करके आ गई। महाभारत में भी टेक्नोलॉजी थी, वहां भी मिसाइलें दागी जा रही थी, पर याद रखिएगा वो ऐसे आविष्कार थे जिससे केवल दुश्मन का नुकसान होता था, आम जनता का नुकसान नहीं होता था। आजकल परमाणु बम ऐसा है कि आप दुश्मन पर परमाणु बम पटकेंगे तो दुश्मन तो पता नहीं मरता है कि नहीं, पर सामान्य लोग जरूर मर जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं, निर्दोष लोग, बच्चे, बूढ़े सब मर जाते हैं। अर्थ क्या निकला? पहले की टेक्नोलॉजी ऐसी थी, पहले के आविष्कार ऐसे थे कि आविष्कार तो थे पर उनसे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं था, और आज के आविष्कार प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं। इसलिए
वो टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी थी, हम सभी को उस पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो कामक विमान की रचना करदम जी ने की। उस विमान पर बैठकर बड़े प्रेम से वो भ्रमण कर रहे थे। उनकी 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 बेटों से उन्होंने विवाह किया और 9 बेटियों को विदा कर दिया। करदम जी ने पत्नी से कहा, देवी आज्ञा दो हम जाएं। उन्होंने कहा, ना, हमें पुत्र की चाहत है। करदम जी बोले, ठीक है, हम पुत्र देते हैं। करदम जी रुके हैं और उनकी पत्नी के द्वारा, उनकी पत्नी के गर्भ से समय पर एक सुंदर सा पुत्र हुआ। नाम रखा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी का जन्म हुआ और करदम जी अपने पुत्र को देखते हैं कि बेटा हो गया है। तुरंत करदम जी घर छोड़ करके चले गए। बेटा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो माँ बाप को चाहिए कि घर की जिम्मेदारियां बच्चों को देकर धीरे धीरे आप दोनों, अर्थात बुढ़ापे में धीरे धीरे काम का लोड कम करके ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा में, ज्यादा समय वृंदावन में गुजारो, ज्यादा समय अयोध्या में गुजारो, ज्यादा समय भगवान के चरणों में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में, द्वारिका में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ जी में, काशी में, विठलनाथ जी के चरणों में, रंगनाथ जी के चरणों में, भगवान के चरणों में अपना बचा हुआ समय व्यतीत करना चाहिए, समय गुजारना चाहिए। हाँ, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को जिम्मेदारियां भी देनी चाहिए। पिता की गलती कहां हो जाती है कि पिता देखता है कि बेटा पढ़ गया है, आपका बेटा पढ़ लिख गया, पढ़ लिख के डिग्रियां लेकर घर आ गया, अब घर में उसे बिठा ले क्यों हो भाई? जब तक नौकरी नहीं लग रही है, जब तक उसे उसके हिसाब का काम नहीं मिल रहा है, तब तक भी उसके कंधे पे कोई ना कोई काम दो, ताकि वो कुछ तो अनुभव प्राप्त करे, देखे तो दुनियादारी कैसी है। आपका बेटा घर में बैठा रहता है और आप उसे घर में बिठाते हैं, कोई काम करने नहीं देते। एक पिता थे, एक बेटा था। पिता की बढ़िया सी दुकान थी। बेटा पढ़ लिख कर आया। पिताजी बोले, मैं दुकान जा रहा हूं। बेटा बोला, पिताजी अब आप घर पर बैठो, हम पढ़ लिख के आए हैं, हम दुकान चलाएंगे। पिता बोले, ना बेटा, अभी तेरा बाप चलता फिरता, तू घर में बैठ, अभी तू बच्चा है, मैं जाता हूं, अभी तो मेरा हाथ पांव मजबूत है। बूढ़ा आदमी, उसे लगा कि मेरा बेटा अभी कच्चा, अभी दुकान संभाल नहीं पाएगा। अरे भैया, पकाएगा कौन? वो दुकान नहीं ले गया, काम नहीं सिखाया, तो बच्चा घर में रहता रहता क्या हुआ? अपने दोस्त यारों की संगत में रह रह के बिगड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, रास्ता भटक गया। अब पिता कहता है दुकान जाकर बैठ, बोलता है नहीं बैठूंगा, आप तो हो कमाने के लिए। वो शराब पीता है, जुआ खेलता है। सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। बच्चों को जिस दिन पढ़कर आए, जिस दिन पढ़ाई पूरी करके आए, उसी दिन जिम्मेदारी दीजिएगा, उसी दिन, दूसरे दिन नहीं। उसी दिन कह दो कि ये काम तुम्हें करना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, घर का पूरा खर्चा तुम्हें चलाना है। कहीं से भी कमा कर लाओ, कमाओ, हमें कमा कर खिलाओ। कहो, नहीं कहोगे आलसी हो जाएंगे। ज्यादा सुख सुविधा में बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है, बच्चों को फौलादी बनाया करो, अंगारों पर भी चलना सिखाओ, नंगे पांव कांटे और कंकड़ों में दौड़ना भी सिखाओ। पता नहीं कौन सा वक्त कब आ जाए, हर वक्त के लिए तैयारी होनी चाहिए। ये माँ बाप की यही तो परवरिश है, यही तो परवरिश है। आज देखो, कोरोना काल में जब संपूर्ण भारत पर विपत्ति आई, तो बताओ, ना तो किसी का पैसा काम आ रहा है, ना तो किसी की डिग्रियां काम आ रही हैं।
जो स्ट्रांग अंदर से थे, मजबूत थे मन से और शरीर से, जो वो आज सुरक्षित हैं। और जो थोड़े से भी कमजोर हो गए, थोड़ी सी सुख सुविधाओं में रह गए, वो कमजोर होते गए। एक स्त्री कहती है, महाराज मेरे घर में तो बर्तन धुलने वाली भी है, भोजन बनाने वाली भी है, झाड़ू लगाने वाली भी है, कपड़ा धुलने वाली है, मैं तो कुछ नहीं करती। मैंने कहा तुम कुछ करती नहीं हो, तुम भी तो कुछ कर रही हो। उसने कहा मैं क्या कर रही हूं? हमने कहा तुम बैठी बैठी अपनी उम्र कम कर रही हो, तुम बैठी बैठी अपनी उम्र कम कर रही हो। ये जो जितनी सुख सुविधाओं में लोग जी रहे हैं, एक्चुअली वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जितना काम कर सकते हैं उतना कीजिए। शरीर को काम पे लगाए रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। और जरा 4 दिन बिस्तर पर लेट जाओ साहब, लेटे लेटे बीमार पड़ जाओगे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म जरूरी है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करना ना छोड़ना, आखिरी दम तक कर्म करता हुआ। हाँ, कर्मों का फल मुझ में अर्पण करता रह, बस जो भी कर वो मेरे लिए कर। और मुझ में आपने आज 1 लाख रुपए कमाया तो सारा 1 लाख रुपए लाओ और भगवान के श्री चरणों में डाल दो। हे श्याम सुंदर, मैंने जो कमाया है वो आपके चरणों में, यही है समर्पण। कमाओ और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो आपका वो कर्म का फल भगवान में समर्पित होने से वो सारा कर्म आपका भक्ति बन जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो जीवन कैसे जीना है इसका भी एक ढंग होता है, वो बच्चों को सिखाओ, आप स्वयं सीखो और जीवन को आगे बढ़ाओ। और आज 21वीं सदी की मैं बात कह दूं, अब गया जमाना, पहले बच्चों का बंटवारा नहीं होता था, भाई भाई का बंटवारा बुढ़ापे तक भी नहीं होता था। फिर हमारे देखते देखते बुढ़ापे में बंटवारा होने लगा। अब आज का जो समय है साहब, हम तो यही कहेंगे, वही माता पिता समझदार हैं। आपकी बहू आए, आपके 2 बेटे हैं और आपकी बहू आए तो समझदारी से क्या करो, आप अपनी बहू और बेटे के लिए उनके हिसाब से अलग व्यवस्थाएं करो। भाई लड़ करके अलग हो, उससे अच्छा है राजी मर्जी से अलग कर दो। भाई भाई झगड़ा करके अलग होएं, वो अच्छा है कि राजी मर्जी से अलग अलग अपना कमाएं, खाएं, बनाएं। चूल्हा अलग है, रोटियां अलग हैं, कमाई धमाई अलग है, पर दोनों दूर रहकर भी पास है। ऐसा होना चाहिए। अब आजकल माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों का बंटवारा नहीं करते। माँ बाप को लगता है बंटवारा ना करना पड़े, हमारी बहू हमारा बेटा साथ साथ रहे, हमारी दोनों बहुएं दोनों बेटा। पर एक थाली में क्या 4 मेंढक इकट्ठे कर सकते हो? तुम्हारी सोच तो ऐसी है जैसे एक थाली पे 4 मेंढक इकट्ठे करना। इसलिए समझदारी इसी में है कि बेटा बेटी जो आपकी बहुएं हैं, आपका बेटा है, उनसे कह दो बेटा अपना कमाओ, अपनी कमाई का घर बनाओ और अपने बनाए घर में जाओ, आनंद से रहो। बेटा तुम भी अपने घर में रहो, तुम भी अपने घर में रहो। आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी बच्चों को कमा धमा करके समृद्धवान बनाओ, आशीर्वाद दो, दोनों को आशीर्वाद दो और कहो कि अब हम लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, 2 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद जाकर देखो कि बच्चों का क्या चल रहा है। सच्चाई यही है, समय से आपने अलग अलग कर दिया ना तो प्यार बना रहेगा, और 10-20 साल तक इकट्ठे रह गए ना तो वो आपस में ऐसे
टकराएंगे कि फिर उनका कभी मन नहीं करेगा मिलने का। देवरानी और जिठानी ये 5 साल साथ में रह लें, फिर देखो आप लाखों में कोई 4-6 देवरानी जिठानी ऐसी होंगी कि बहुत प्यार से रहती होंगी बहन बहन की तरह, नहीं तो बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। इसलिए जल्दी से इनको अलग अलग रखो ताकि प्रेम बना रहे। और आप दोनों पति पत्नी बच्चों को आशीर्वाद देकर जाओ तीर्थ यात्रा। 2 महीने बाद लौट कर जाओ। बेटा चाहे बड़े बेटे के पास रहो चाहे छोटे बेटे के पास रहो, मौज से रहो और फिर 2 महीने रह के फिर तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। विचरण करते रहो, विचरण करते रहो। अपने बुढ़ापे सारा पैसा बच्चों को ना देना, कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखना ताकि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा तो अपने पैसे से कर लो। विभूति से कपिल जी कह रहे हैं जब आप भगवान की शारीरिक पूजा करेंगे तो धीरे धीरे मन वश में होगा, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा और मन की उथल पुथल, मन की अशांति नष्ट हो जाएगी और चित्त में बिल्कुल शांति, आनंद का एक सागर सा उमड़ पड़ेगा। ऐसा कपिल भगवान जी समझा रहे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणम्। तितिक्षवः माँ सहनशील बन जाओ, सर्दी गर्मी बरसात सब सहो। जैसे वृक्ष सब सहते हैं ऐसे हमें भी सहन करना पड़ेगा। आज हम आप लोगों से कहते हैं तीर्थ यात्रा किया करो तो लोग पहले अपनी सुविधाएं देखते हैं। एक मैया जी तीर्थ के लिए जाने लगी, एक तो कभी तीर्थ किया नहीं, सबने कहा कि सुनो गांव से लोग जा रहे हैं, जाओ 15 दिन के टूर है, 15 दिन के लिए चली जाओ। सबने कहा, उसको भी लगा जाऊं। तो साहब उसने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। आदमी तीर्थ यात्रा पे भी जाए ना तो पहले पेट की चिंता करता है, क्या खाएंगे। लड्डू बांध बांध के ले जाते, ले जाओ लड्डू, पता नहीं वहां खाना मिलेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं भूखे मर जाएं हम। लड्डू बांध बांध के ले जा रहे हैं। एक झोला पूरा खाने से पैक किया, नमकीन भरी, गुजिया भरी, लड्डू भरा, ना जाने क्या क्या। क्यों इतना? अरे जिसके दरबार पे जा रहे हो क्या उस पर विश्वास नहीं है? बिहारी जी के दर पे आओगे तो क्या तुम्हें बिहारी जी भूखा रखेंगे? 2-4 दिन के लिए जरूरत के लिए तो ठीक है आपने रख लिया, पर इतना भी सामान क्या। एक बात बताऊं, यात्रा उन्हीं की अच्छी होती है जिनके पास सामान कम होता, और जिनके पास सामान ज्यादा होता उनकी यात्रा बड़ी दुखद होती है। अब सोचो आपके पास 10-10 किलो के बैग हैं तो 20 किलो वजन आपके पास है, और आपको अब चढ़ के जाना है, 25 सीढ़ियां चढ़नी है। तो बताओ क्या आप 20 किलो का वजन उठा के सीढ़ियां चढ़ लोगे? इसीलिए कहता हूं जब जाओ भगवान के दर पे, कहीं भी जाओ सामान कम होना चाहिए, कम से कम सामान, कम से कम सामान। हम तो कहते हैं ये जिंदगी भी एक यात्रा है और आप और हम सब एक यात्रा पर निकले हैं, और आप लोग भी अपना सामान कुछ ज्यादा ही बांध रहे हैं। बेटा बेटी, मेरा मेरी, ये जो सामान है ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जरा सामान कम कीजिए। सामान कम होगा यात्रा बढ़िया होगी, सामान ज्यादा होगा यात्रा बड़ी दुखद होगी। हाँ जी, कम से कम सामान, ज्यादा से ज्यादा सहनशील बनो। भूख लगी है ना
सहन करो भूख को। हमारे संत जन भोजन मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिले तो व्रत रख लेते हैं। अरे पेट भरते भरते तो जिंदगी गुजर ही गई ना। इसी को तो तपस्या कहते हैं कि भूखा रहना पड़े तो भूखा रह लो, सर्दी में रहना पड़े तो रह लो, हर हाल में रहो पर भगवान को ना भूलो। यही तो भगवान की भक्ति है, यही तो तपस्या है। ये सारा जो त्याग हम कर रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए तो कर रहे हैं। जैसे स्त्री श्रृंगार करती है पति को खुश करने के लिए, ऐसे भक्त त्याग करता है भगवान को खुश करने के लिए। जो त्याग करता है उन्हीं से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब आप कहें महाराज हमसे तो कुछ छूटता ही नहीं। एक बूढ़े आदमी थे, बुढ़ापा आ गया, दांत सारे गिर गए, बाल एक भी नहीं बचे, हाथ कांप रहा है, फिर भी वो माला नहीं जप रहे हैं, फिर भी वो पैसे गिन रहे हैं। बुढ़ापे में पता नहीं कब मरते हैं पर पैसे में बहुत ज्यादा प्रेम है। इसलिए कहता हूं जब समय था सो आपने बहुत कमाया, अब कमाने का समय नहीं है। अब ये सारा समय भगवान के चरणों में न्योछावर करने का। बची हुई आयु, बचा हुआ वक्त, बची हुई श्वासें, सारी सांसें भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। सब भगवान को दे दो। अपने पास केवल एक चीज रखो, केवल भगवान का नाम। राम राम राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, केवल भगवान का नाम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या करदम जी कपिल भगवान ने माँ देवहूति को सब बताया। माँ ने कपिल देव जी की सारी बातें मानी और सिद्धा नाम की नदी। कपिल देव जी से माँ ने पूछा बेटा एक बात और बताओ, ये बताओ कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, सरल तरीका बताओ। ये जो तरीके तुम बता रहे हो ये बड़े कठिन है, हम सांसारिक लोगों के बस की बात नहीं है कि तपस्या कर लें, त्याग। अच्छा एक बात बताऊं मैया, हम लोग ऐसे हैं ना तो हम लोग तपस्या, हम लोगों का शरीर अब तपस्या नहीं कर सकता क्योंकि सुविधा के अनुकूल हो चुका है। हमारा शरीर यदि हम गर्मी में डालें तो लू लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। सर्दी में डालें तो सर्दी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी और बीमारी लग जाएगी, मर जाएंगे। तो देखो हम लोग शरीर से तो अब तपस्या कर नहीं सकते क्योंकि बड़े सुकुमार हो गए हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारे लिए नहीं। दूसरा, हम ये कहें कि तुम बहुत बड़े त्यागी बन जाओ, सब त्याग दो, पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, पैसों का मोह, तो यह भी संभव नहीं है। आज का आदमी तो बिल्कुल त्याग नहीं करता। हाँ, बिल्कुल भी त्याग नहीं है। आज का आदमी, एक मैया थी वो रोने लगी, बेटे ने कहा माँ क्यों रो रही हो? कहा बेटा बहू ने आज चाय नहीं दी, चाय नहीं दी। लो 75 साल की मैया रो रही है इसलिए कि बहू आज चाय देना भूल गई है। अरे इन माओं को समझाओ, थोड़ा सा त्याग करो, चाय तो छोड़ो कम से कम। चाय जैसी गंदी चीज तुमसे ना छूटी तो भला तुम और क्या छोड़ोगे अपने जीवन में। एक बूढ़े आदमी से बीड़ी नहीं छूटती, बीड़ी जिस दिन मरता उस दिन भी बीड़ी पीता है। अब सोचो इनसे बीड़ी नहीं छूटती, माताओं को चाय नहीं छूटती, तो और क्या त्याग करेंगे आप? और कौन सा त्याग करने की हम आपसे अपेक्षा रखें? इसलिए कहता हूं भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाओ,
और जितना जल्दी हो सके संसार के हर चीज को छोड़ना स्टार्ट। मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो उसके लिए रोना अच्छा नहीं है। उस हाल में भी भगवान का स्मरण बनाए रखो। यही है त्याग, इसी का नाम है त्याग। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग रोने लगते, इसलिए त्याग जरूरी है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज का व्यक्ति तो त्याग भी नहीं कर सकता। आप तपस्या नहीं कर सकते, आप त्याग नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति भी मीराबाई के जैसे नहीं कर सकते। तो फिर एक उपाय और है। क्या उपाय है? यदि आपने त्याग नहीं किया, तपस्या नहीं की, मीरा जैसी भक्ति नहीं की, तो कोई बात नहीं। आप यदि ईश्वर ने धनवान बनाया है तो आप दान कर लीजिए। आप जब दान करेंगे तो दानम दुर्गति नाशनम, जब दान करते हैं तो आपके दिए हुए दान से आपकी दुर्गति नष्ट हो जाती है। राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए, कहा कि हमें 3 पग भूमि का दान करो। यदि राजा बलि 3 पग भूमि देने से मना कर देते तो भगवान क्या कर लेते? जानते हो क्या होता? तब भगवान युद्ध करके सब जीत लेते और उसे बंदी बना करके डाल देते। भगवान से कौन जीतता? परंतु राजा बलि से भगवान ने युद्ध नहीं किया। भगवान समझ गए कि ये दानी है, तो भीख मांगने चले गए। और 3 पग भूमि का जब राजा बलि ने दान दिया तो दान कितना दिया? 3 पग भूमि। और 3 पग भूमि के बदले भगवान ने क्या दिया? भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। और सुनो, जो आदमी 100 यज्ञ कर लेता है वह इंद्र बनता है। पर राजा बलि ने 100 यज्ञ नहीं किए, 99 यज्ञ हुए। 100वां यज्ञ में तो भगवान पहुंच गए। परंतु जब उन्होंने दान किया तो दान करने से उन्हें 100 यज्ञ का फल मिल गया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बना करके बिठा लेंगे। एक छोटी सी मुझे कथा याद आ गई। दान की महिमा समझिएगा क्या है। एक राजा मृत्यु लोक से मरकर स्वर्ग गया। इंद्र ने, यमराज ने कहा, आपने जीवन भर पाप किया है, एक छोटा सा पुण्य आपने किया है कि आपने एक बार किसी भूखे को भोजन कराया था। इसके कारण आपको 1 घंटे के लिए स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। 1 घंटे के लिए स्वर्ग का राजा सिंहासन पर बैठाया। कहा आपका समय स्टार्ट हुआ। अब बताओ, जो आदमी 1 घंटे के लिए स्वर्ग का राजा बना है वो क्या करेगा? उसने क्या किया सुनिएगा। जब उन्हें 1 घंटे के लिए स्वर्ग का राजा बनाया, उस 1 घंटे में उन्होंने कहा कि जब मैंने एक भूखे को भोजन कराया तो मुझे इतना पुण्य मिला, और मैं हजारों को भोजन कराता तो ना जाने कितना पुण्य मिलता। उन्होंने सारा, अब वो राजा है ना स्वर्ग के सारे खजाने खोल दिए और भर भर के 1 घंटे में जितना लुटा सकते थे, दान कर सकते थे, उन्होंने खूब पैसा बरसाया, सारा खजाना खाली कर दिया। इंद्र बोल रहे हैं सारा खजाना तुमने लुटा दिया। बोले चुप बैठो, 1 घंटे के लिए मैं राजा। 1 घंटे में उन्होंने साधु संतों को, जरूरतमंदों को खूब दान पुण्य किया। और जब पुण्य किया, 1 घंटा पूरा हुआ, यमराज पकड़ कर ले गए। फिर से कहा अब इनको क्या किया जाए। बोले इन्होंने 1 घंटे में इतना पुण्य कर लिया कि जो 7 जन्म में लोग इतना पुण्य नहीं कर पाते, उन्होंने 1 घंटे में इतना पुण्य कर लिया। अब इन्हें सदा सदा के लिए स्वर्ग में रहने दिया जाए, इन्होंने इतना पुण्य कर लिया। यह जो तुम्हारा मनुष्य का शरीर है, यह केवल पुण्य करने के लिए। वो भगवान कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं वो भगवान? है
तो हमें दिखते क्यों नहीं? हर व्यक्ति का यही प्रश्न है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? जब ध्रुव जी घर से निकले, रास्ते में नारद जी मिले, नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी से प्रश्न किया गया। ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। अच्छा, क्या ये उम्र भगवान को प्राप्त करने की है? ध्रुव जी ने कहा क्या भगवान को प्राप्त करने की भी कोई निश्चित उम्र है, निश्चित आयु है? नारद जी ने कहा वैसे तो आयु नहीं है, पर तुम बहुत छोटे हो। ध्रुव जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मेरी भगवान को पाने की इच्छा शक्ति तो बड़ी है। आयु कम है चलेगी, इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति बड़ी होनी चाहिए। मुझे भगवान से मिलना है, आप मिलाइए। नारद जी ने बहुत समझाया कि बेटा ये उम्र बहुत छोटी है, मत जिद करो। ध्रुव जी ने कहा ये बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे दिखेंगे? ध्रुव जी से नारद जी ने कहा बेटा जैसे किसान खेत में बीज बोता है, जब गेहूं का दाना हम खेत में बोते हैं तो सिंगल एक ही दाना होता है, पर जब उसमें सही वक्त पर पानी पड़ता है, सही वक्त पर खाद पड़ती है, तो वह अंकुरित होकर एक से अनेक हो जाता है। बहुत सारे दाना उसमें प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह जब हम सही दिशा में भक्ति करते हुए आगे चलेंगे तो हमारी भक्ति भी पक जाएगी, और वही पकी हुई भक्ति का फल है भगवान का दर्शन। भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तो ये बताओ समुद्र में किनारे कितने होते हैं? समुद्र के 2 किनारे होते हैं, पर आप इस किनारे में खड़े होंगे तो यही किनारा दिखेगा, दूसरा तो दिखेगा नहीं। और आप उस किनारे में खड़े होकर देखेंगे तो वह किनारा तो दिखेगा। यह किनारा है 2 किनारे, पर दिखता एक है, एक ही दिखता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरा किनारा नहीं है। दूसरा किनारा है समुद्र का, पर नजर नहीं आ रहा है। नजर कब आएगा? जब बढ़िया सी नौका बनाओगे और समुद्र पे नौका उतारोगे और नौका चलती जाएगी, चलती मेहनत करते जाओ, नौका अपने आप दूसरे किनारे पे जाएगी। जब दूसरे किनारे पे पहुंचोगे तो दूसरा किनारा दिखने लगेगा। उसी तरह भगवान दूसरे किनारे पर खड़े हैं, हमें भी सत्संग की नौका पर चढ़ करके विश्वास के द्वारा सत्संग की नौका पर चढ़ो और विश्वास की लाठी से खेते जाओ। नाविक नाव चलाता है ना, नाव में बैठ करके और यूं चलाता है, तो आप भी सत्संग की नौका पर बैठ करके विश्वास से आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब सत्संग की नौका में बैठकर विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, मुझे विश्वास है कि परमात्मा रूपी किनारे तक जरूर पहुंच जाओगे। परमात्मा का दर्शन करके आप अपना बचा हुआ जीवन सार्थक कर लोगे। दर्शन की कोई अभिलाषा नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। आप दर्शन नहीं करना चाहते भगवान का तो कोई बात नहीं, आप सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए, परमार्थ के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए, भलाई के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। आप अपने आप देखेंगे कि आप स्वयं एक दिन इस मार्ग पर चलते चलते भगवान के द्वार तक अपने आप पहुंच जाएंगे। भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है कि यहाँ खोजा, यहाँ खोजा, कहीं खोज लो, मिलने वाला नहीं। परमार्थ
का रास्ता पकड़ लो, अपने आप वहां पहुंच जाओगे जहां की चाहत है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र दिया। नारद जी के दिए मंत्र को ध्रुव जी ने बड़ी श्रद्धा से जाप किया। यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी और फिर भजन करने लग जाते हैं। एक मैया बोली, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई मंत्र बताओ। हमने कहा मैया भगवान का नाम जपा करो, राधे कृष्ण सीताराम सीताराम जपा। अरे महाराज जी कोई और बताओ। हमने कहा श्रीमन नारायण नारायण जपा करो। अरे महाराज जी कोई कुछ और बताओ। हमने कहा पास में कुआं है। हाँ महाराज जी हमारे घर के पास में। हमने कहा कूद जाना उसमें, यही उपाय है सबसे बढ़िया। लोगों को भगवान के नाम पर विश्वास ही नहीं है। जब तक आप अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप भगवान के नाम पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, तब तक आपकी भक्ति करोड़ों जन्म आप लगाइए, आपकी भक्ति तब तक सफल नहीं होगी जब तक आपका गुरु चरणों में और गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा। इसलिए आप करोड़ों जन्म लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। विश्वास बड़ी चीज है, विश्वासो ही फलदायक। विश्वास के साथ आप चलिए। नारद जी मंत्र देते हैं, ध्रुव जी मंत्र का जाप करते हैं, 3 दिन में एक बार खाते हैं। अब देखिए 5 साल की आयु है ध्रुव जी की, पर त्याग कितना कठिन है। हम लोगों को भी त्याग करने का अभ्यास अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादा खाने से बुद्धि कुंठित हो जाती है, आलस्य आता है। कम खाइए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। 4 रोटियां खाई हैं आपने तो चारों रोटियां भगवान का नाम लेकर ही पचानी है। ऐसा भजन किया करो। ईमानदारी से काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। एक स्त्री ने हमसे कहा, गुरुजी हम भजन करने लग जाएंगे तो हम अपने पति की सेवा, पुत्र का काम कैसे करेंगे। एक पुरुष ने कहा, हम माला जपें भजन करें तो फिर अपनी दुकान कैसे चलाएं। हमने उनको तरीका बताया कि तुम दुकान भी चलाओ और तुम अपने पति और बच्चों की सेवा भी करो और गृहस्थी में भी रहो, और कैसे तुम भगवान तक जाओ इसका एक सरल तरीका है, वो आप सुनिएगा। आप दुकान जाइए, दुकान चलाइए, पैसा खूब कमाइए, पर कैसे? ऐसे पैसा कमाइए कि हे प्रभु ये दुकान आपकी है, जो पैसा आ रहा है ये आपका है और हम भी आपके हैं, हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं। इस भाव से दुकान चलाना भी बुरा नहीं है और पैसे कमाना भी बुरा नहीं है। मेरी दुकान है, मैं इसका मालिक हूं और मैं पैसा कमा रहा हूं, ये गलत है। ये दुकान भगवान की है, कमाई भगवान की है, मैं भगवान का हूं और मैं भगवान के लिए सब कर रहा हूं, ये भगवान का है, जिम्मेदारी विधाता ने दी है। अब देखो ना, वृंदावन में अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, ये कौन चला रहा है? स्वयं बिहारी जी चला रहे हैं, पर उन्होंने हमें निमित्त बनाया है तो हम उस निमित्त बन करके काम कर रहे हैं। काम हम कर रहे हैं, पर हम ये नहीं कहते कि हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम ये कहने लग जाएं तो हमारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति ये कहने लग जाता है ये दुकान मेरी है, ये पत्नी, ये परिवार मेरा है और मैं चला रहा हूं, बस यही तो गलती कर जाते हैं आप। ये सब भगवान का है और हम भगवान की इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, भगवान का दिया प्रसाद है। हमें तो भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया है, हम सेवा कर रहे हैं। हमारा है क्या?
व्यक्ति तब तक परेशान रहेगा जब तक वो कुछ अपना मानता रहेगा। सिंपल है, सब भगवान का है। भगवान के लिए आप बहुत बड़ी दुकान चलाओ, बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाओ, बहुत पैसा कमाओ, पर इस भाव से ये सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का है। बस फिर आपका वो कमाना, दुकान चलाना भी भक्ति हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से मैं घर में रोटी बना रही हूं तो मैं रोटी नहीं बना रही हूं, मैं बच्चों के लिए नहीं, मैं पति के लिए नहीं, मैं भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूं। तो आपका संपूर्ण भोजन बनाना भी भक्ति से जुड़ जाने, भगवान से जुड़ जाने के कारण वो भक्ति हो गया। सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान का, आप भगवान के। अरे बताओ तो इस संसार में कौन सी वस्तु है जो भगवान की नहीं? सब उनका है। हम लोग, हमारा एक्चुअली दिमाग खराब हो गया। हम भगवान के सामान को अपना कहते फिर रहे, ये हमारा है, ये हमारा, ये पागलपन नहीं तो क्या है? दिमाग खराब हो गया है। हम क्या बताएं? लोग अपना अपना कहते घूम रहे हैं, मेरा है, मेरा है। अरे कह दो ना, हे नाथ, सब आपका, संपत्ति सब रघुपति के आही। ध्रुव जी ने दूसरा माह लगा, 6 दिन में एक बार प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर 9 दिन में एक बार, फिर 12 दिन में एक बार। 6वां महीना लगा, पांव के अंगूठे के बल खड़े हो गए और जो प्राणायाम साधा, ओमकार का जाप करने लगे और इंद्रासन हिल गई। इंद्र बोले, प्रभु लगता है हम मर जाएंगे। क्या हुआ? बोले, आपका भक्त तपस्या कर रहा है, जाकर दर्शन दो। भगवान बोले, ऐसे भक्त को मैं दर्शन दूंगा नहीं, ऐसे महान भक्तों का मैं स्वयं दर्शन करूंगा। चल पड़े भगवान दर्शन करने के लिए। जब भगवान जी आए, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम स्वपीत वस्त्रम, भगवान सुंदर शंख चक्र गदा पद में लेकर प्रकट हुए। सुंदर सुंदर से भगवान के घुंघराले से बाल थे, मोटी मोटी आंखें, माथे पर तिलक लगा हुआ, सुंदर सी होंठों पे मुस्कान, गले पे सुंदर सी वनमाला पड़ी थी और भगवान के हाथ में चक्र था, गदा थी, भगवान के हाथ में कमल का पुष्प था, शंख भगवान के हाथ में शोभा पा रहा था और भगवान खड़े हैं। तभी ध्रुव जी आंख बंद करके, भगवान आंख बंद है, तब भगवान ने पुकारा, बेटा ध्रुव आंख खोलो। और जब आंख खोली तो ध्रुव जी के अंदर जो भगवान की झांकी भीतर थी, वही झांकी भगवान के सामने आ गई। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, हे नाथ, आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। ध्रुव जी चरणों में पड़े हैं। पढ़ना लिखना तो जानते नहीं है, 5 साल के बच्चे हैं, घर छोड़ के आए हैं, पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, भगवान की स्तुति क्या करें। तब भगवान ने शंख का स्पर्श कपोलों पर कराया तो ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। जब भगवान सिखाना चाहे तो मूर्ख भी बोलता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी पहाड़ गूंगा भी पंचम सुर से बोलता है, और जब भगवत कृपा होती है तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। इसीलिए भगवान की शरण में रहोगे तो भगवान की कृपा ही सबसे बड़ी विद्या है। वो पढ़ाना चाहें तो पल भर में पढ़ा दें, और ना पढ़ाना चाहें तो जीवन भर पढ़ते रहो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्रुव जी को भगवान ने कृपा की, ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं, भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन कर लिया और क्या चाहूंगा। भगवान ने कहा
तुमने राज्य की कामना से तपस्या किया, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य। ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे ना, ये इच्छा थी ना उनकी। देखिए, जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी की और एक बार गोद में क्या 36,000 वर्षों का अखंड राज्य दे दिया। ध्रुव जी आए, उनके पिता ने राज तिलक किया और ध्रुव जी राजा बन गए, राजा बन गए। ये ध्रुव जी पिछले जन्म में भी एक संत थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी इनके सामने से घोड़े पर चढ़कर एक राजा निकला और राजा को देखकर ये संत बोले, राम राम, मैं भी काश राजा होता। और वो ये सोचकर फिर भजन में लग गए। एक उनके अंदर ये इच्छा आ गई कि मैं भी राजा होता। यदि भक्त के अंदर इच्छा आ गई तो भगवान देखिए